1 जनवरी 1818, जगह भीमा कोरेगांव। एक तरफ थी पेशवा बाजीराव द्वितीय की बहुत बड़ी सेना और दूसरी तरफ थे ब्रिटिश आर्मी के कुछ जवान। बाजीराव पेशवा की सेना में 28,000 से ज्यादा सैनिक थे। कुछ पैदल, घोड़सवार और कुछ एक तीरंदाज सैनिकों की टुकड़ियां थी। युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार पेशवा की सेना को देखकर कोई भी दुश्मन घबरा जाए, ऐसी विशाल सेना बाजीराव के पास थी। उस दिन अंग्रेज सेना के अफसर भी घबरा चुके थे। कुछ 800 सैनिकों के सामने हजारों की फौज देखकर उन्हें यकीन हो चला था कि उनकी हार निश्चित ही है। अंग्रेज सेना में कुल मिलाकर 834 सैनिक थे। इनमें से ज्यादातर 500 सैनिक महार जाति के थे। उस दिन भीमा नदी के तट पर जो नजारा था उसे देखकर कोई भी डर से लड़ाई छोड़कर भाग खड़ा हो सकता था। भीमा कोरेगांव में जबरदस्त युद्ध हुआ, लेकिन महार सैनिकों के सामने पेशवा की सेना ज्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि महार सैनिक किसी भूखे शेर की तरह पेशवा की सेना पर ऐसे टूट पड़े। एक एक महार सैनिक 100 पेशवा सैनिकों पर भारी पड़ रहा था। इन मुट्ठीभर सैनिकों ने पेशवा के सेना के छक्के चौके छुड़ा दिए। दिन भर की लड़ाई में पेशवा की सेना का मनोबल टूट गया। रात होते होते पेशवा के सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे। 1 जनवरी 1818 का वो दिन इतिहास में सबसे साहसिक लड़ाई के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस लड़ाई में मुट्ठी भर महार सैनिकों ने हजारों की सेना को धूल चटा दी थी। उस दिन के बाद महाराष्ट्र के पुणे जिले के भीमा कोरेगांव गांव को दुनिया के नक्शे पर खास पहचान मिली। अंग्रेजों ने इसी महार सैनिकों के अदम्य साहस को सम्मान देने के लिए भीमा कोरेगांव में एक युद्ध स्मारक बनवाया। इस विक्ट्री पिलर पर महार सैनिकों के नाम लिखवाए गए। ये लड़ाई इतिहास में अमर हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महार सैनिकों को पेशवा के खिलाफ लड़ने के लिए इतनी सारी ताकत कहां से आई? ऐसा क्या हुआ था जो अपनी जान की परवाह किए बिना महार रेजिमेंट पेशवा के सैनिक पर टूट पड़ी? इसका जवाब है 19वीं शताब्दी में पेशवा राज। भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का सबसे क्रूरतम शासनकाल माना जाता था। मराठों के साथ छल करके ब्राह्मण पेशवा जब सत्ता की कुर्सी पर आए तो उन्होंने शूद्रों को नरक जैसी यातना देना शुरू कर दिया। पेशवा ने मनुस्मृति जैसी गंदी सोच वाली किताब को सख्ती से लागू किया। पेशवा राज में शूद्रों को थूकने के लिए गले में हांडी टांगना जरूरी था। साथ ही शूद्रों को कमर पर झाड़ू बांधना जरूरी था, जिससे उनके पैरों के निशान मिटते रहे। शूद्र केवल दोपहर के समय ही घर से बाहर निकल सकते थे, क्योंकि उस समय शरीर की परछाई सबसे छोटी होती थी। परछाई ब्राह्मणों के शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए उनके लिए यह समय सीमा निर्धारित की गई थी। शूद्रों को पैरों में घंटी बांधनी जरूरी था, ताकि उसकी आवाज सुनकर ब्राह्मण दूर से ही सतर्क हो जाए और खुद को अपवित्र होने से बच पाए। उस समय में जब पेशवाओं ने अस्पृश्यों पर अमानवीय अत्याचार किए, उनका हर तरह से शोषण किया गया था, तब उन्हें ब्रिटिश सेना में शामिल होना पड़ा। अंग्रेज जानते थे ब्रिटिश सेना में शामिल सवर्ण सैनिक शूद्रों से कोई संबंध नहीं रखते थे, इसलिए अलग से महार रेजिमेंट बनाई गई थी। महारों के दिल में पेशवा साम्राज्य के अत्याचार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। इसलिए 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरेगांव में पेशवा सेना के साथ उनका सामना हुआ। वो उन पर शेरों की तरह टूट पड़े। सिर्फ 500 महार सैनिकों ने बाजीराव द्वितीय के 28,000 सैनिकों को धूल चटा दी। महारों में अंग्रेजी सिपाही होने से ज्यादा जातीय भेदभाव और अपमान का बदला लेने की जिद थी। इस तरह इस ऐतिहासिक लड़ाई में महारों ने अपने अपमान का बदला लिया। 1 जनवरी 1927 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भीमा कोरेगांव गए थे। बाबा साहब की इस पहल से देश के लाखों करोड़ों दलितों को प्रेरणा मिली। जो दलित पहले खुद को कमजोर और हीन समझते थे, अब उन्हें यह पता चल चुका था कि इतिहास में उनके लोगों ने अदम्य साहस दिखाया था। ये एक तरह से गर्व करने वाली बात थी।